Friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपने अपनों का ख्याल रख रहे हैं, अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं उसका बस एक ही पर्पस होता है कि हमें उससे हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले। और अगर हमें पता हो कि ये करने से हमें लाइफ में दुख ही दुख मिलेगा तो हम डेफिनेटली वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। और हमें लाइफ में खुशी कैसे मिलती है? जब हमारी नीड्स पूरी होती है, हमारी जो भी आवश्यकताएं होती है वो पूरी होती है तो हमें हैप्पीनेस मिलती है। अब नीड्स 2 टाइप्स की होती है। पहली भौतिक या शारीरिक, जैसे घर, मकान, गाड़ी, जो भी चीजें हो गई, ये क्या हो गई? शारीरिक आवश्यकता हो गई। सेकंड है मानसिक, सुख, शांति, प्यार, ये क्या है? मानसिक आवश्यकताएं हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये दोनों नीड्स को, ये 2 टाइप्स की नीड्स को पूरा करते करते इतना आगे निकल जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि रियल में हमारी नीड्स है क्या। हम भूल जाते हैं, हम शो ऑफ की दुनिया में निकल जाते हैं, शो ऑफ और ईगो की दुनिया में जाने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसी पे बेस्ड आज की स्टोरी है और आज की स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी स्टोरी सुनिएगा। अगर पूरी स्टोरी नहीं सुनी है तो वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, स्टोरी के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आपको खुद से देना है। उसका आंसर मैं नहीं दूंगी, उसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। और स्टोरी के लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाले टाइम में तो ऐसी एपिडेमिक आने वाली है जिसका कि कोई वैक्सीन भी नहीं है। इतना समझ लीजिए आप। कोरोना की वैक्सीन तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी वैक्सीन पॉसिबल भी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टोरी आज की स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की जो स्टोरी है, आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा, इस स्टोरी का नाम है अहंकार का कमरा, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसने 100 कमरों का एक मकान बनवाया, 100 कमरे का एक घर बनवाया, जिसमें रहने वाले सिर्फ वो और उसकी वाइफ, 2 पर्सन उस कमरे में, उस घर में रहते थे, ठीक है। जब भी कोई मेहमान उनके यहाँ आता, वो उसको सारे कमरे दिखाते और कमरे दिखाने के साथ साथ वो कमरे में लगे हुए महंगे संगमरमर के पत्थर और खिड़की, दरवाजे और घर की जो साजो सामान, महंगी जो सारी चीजें होती है, उस तरफ उनका ध्यान ले जाते, ठीक है। यही काम वो हमेशा करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक संत आए उनके यहाँ। उन्होंने सेम बिहेवियर उनके साथ भी किया। संत को भी सारे कमरों में ले गए और जितनी महंगी चीजें थी कमरों में, साजो सामान की जितनी चीजें थी, उसकी उस तरफ उनका ध्यान ले जाने की कोशिश करते रहे, ठीक है। संत ने जब पूरा कमरा उन लोगों ने दिखा दिया, उसके बाद संत ने उनसे कहा कि मुझे आप लोग तो एक कमरे में रहते हैं, फिर ये 99 कमरे में कौन रहता है? तो उन लोगों ने बड़े आश्चर्य से संत की तरफ देखते हुए कहा कि कोई नहीं। तो संत ने कहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके हर एक कमरे में कोई बीमारी रहती है। वो लोग थोड़ा घबरा गए क्योंकि संत बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, काफी जाने माने संत थे और ये लोग भी उनका सम्मान बहुत करते थे। तो इन्हें लगा कि हो सकता है संत को ये लगा हो कि उनके बाकी कमरों में भूत प्रेत का छाया हो, ठीक है। तो उन्होंने संत से पूछा कि क्या है, मतलब क्या बीमारी है? तो संत ने कहा, बीमारी क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं 2-4 महीने के बाद आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि बीमारी क्या है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका इलाज अभी शुरू कर दो। इस पर उस व्यक्ति ने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने कहा कि ठीक है, अगर बीमारी नहीं बता रहे हैं इलाज ही बता दीजिए। तो संत ने कहा, अब आपके घर पे कोई भी मेहमान आए, कोई भी व्यक्ति आए, अगर वो ठहरने के लिए कहता है तो उसको सिर्फ वही कमरा दीजिए जिसमें उसको ठहरना है, उसको बाकी कमरों में लेके नहीं जाएंगे आप लोग। तो इस पे हस्बैंड वाइफ ने एग्री कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कहकर संत वहां से चले गए। फिर 2 महीने बाद जब संत वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके घर में बीमारी क्या है? तो इस पर उस पति पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, ये हम पहले ही जान चुके हैं। जब आप हमें मेहमानों को बाकी कमरों में ले जाने से मना किए तो इन 2 महीनों में हमने ये अनुभव किया कि हम वाकई बीमारी क्या है, हमें ये चीज समझ में आ गई
कि हम बाकी कमरों में मेहमान को उनको घर दिखाने नहीं ले जा रहे थे, बल्कि अपने अहंकार की पुष्टि कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यही समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से क्या समझ में आया? इस कहानी से इसका अर्थ ये निकलता है कि शो ऑफ से दूर रहिए। अगर आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ भी अचीव किया है, हार्ड वर्क करके आपने बहुत बड़ा घर बनाया है, महंगी चीजें ली हैं, या कुछ भी लाइफ में आपने अचीव किया, एक अच्छी पोस्ट पे आप चले गए हैं, ठीक है, तो लोगों के सामने उसे शो ऑफ मत करिए, क्योंकि जब आप किसी के सामने शो ऑफ करते हैं तो इससे आपका सम्मान नहीं बढ़ता है, बल्कि सामने वाले की नजर में आपका सम्मान कम होता है। सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप शो ऑफ कर रहे हो, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो लाइफ में कुछ भी अचीव करिए, कितनी भी सारी चीजें हो आपके पास, कितना भी प्रीशियस थिंग्स हो, कभी शो ऑफ मत करिए, ठीक है। जो भी आपके पास है अपने अपनों के साथ एंजॉय करिए, खुश रहिए। इतना स्ट्रगल करके आपने इतना कुछ बनाया है तो उसे एंजॉय करिए, उसमें हैप्पीनेस ढूंढिए, ना कि शो ऑफ करने और ईगो दिखाने में अपना पूरा टाइम वेस्ट करिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा टाइम हम पहले तो इतना हार्ड वर्क करते हैं सक्सेस होने के लिए, फिर सक्सेस होने के बाद हम वहां पे पॉज नहीं करते हैं, लाइफ को हम एंजॉय नहीं करते हैं अपने अपनों के साथ, उससे और आगे बढ़ते जाते हैं बस शो ऑफ के चक्कर में। शो ऑफ और ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, हैप्पीनेस या शो ऑफ और ईगो करना। फ्रेंड्स, इतना याद रखिए आप लोग कि कभी भी आप मेंटल प्रॉब्लम हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट कभी ये नहीं कहेगा कि इनको ईगो थेरेपी दिया जाए या इनको शो ऑफ थेरेपी दिया जाए, ठीक है। ऑलवेज यही कहता है डॉक्टर हो या साइंस कि आपको खुश रहने की जरूरत है, इससे आप जल्दी से जल्दी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस पे फोकस करिए, शो ऑफ पे फोकस मत करिए। आपने इतनी मेहनत करके कुछ भी अचीव किया है उसको अपने अपनों के साथ एंजॉय करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अभी स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जिसका आंसर आपको खुद से करना है, खुद से वो क्वेश्चन करना है और उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में 2 खतरनाक महामारी आने वाली है। पहला है दिखावा करना और दूसरा है ईगो में रहना, ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे रहना। फ्रेंड्स, आज के टाइम में क्या है, सबसे पहले तो सक्सेस होने के पीछे भाग रहे हैं हम, सक्सेस होने के बाद बस शो ऑफ और ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे रह रहे हैं हम, रोबोट बनते जा रहे हैं हम, हैप्पीनेस को भूल ही गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज से बचिए, हार्डवर्क करिए, लाइफ में सक्सेस होइए, फिर हैप्पीनेस को ढूंढिए, खुश रहिए अपने अपनों के साथ, जो आपके साथ जेन्युइन पर्सन है उनका रिस्पेक्ट करिए, ना कि शो ऑफ और ईगो में अपना टाइम वेस्ट करिए, ठीक है। ईगो और शो ऑफ बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा जिसका आंसर आपको खुद देना है, अपने आप से ये पूछना है कि आप क्या कर रहे हो। पहला है, जब आपके साथ कोई दिखावा करता है तो आपको कैसा लगता है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए और इसका आंसर आप खुद ढूंढिए, महसूस करिए। कोई मोमेंट तो होगा जब आपने इस बात को महसूस किया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कभी आपने भी किसी के आगे दिखावा किया है, शो ऑफ किया है? सोचिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ लोग अपने महंगे सामान की कीमत बार बार सबको बताते रहते हैं, यह उनकी जरूरत है या अहंकार? ये सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है, किसी के सामने शो ऑफ किया है, बार बार प्राइस बताया है आपने? तो इस पे सोचिए, विचार करिए कि ये जरूरत है या अहंकार है, आप ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं या ये नीड है, बताना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, जब कभी कोई खुद को दूसरों से बड़ा या बेहतर दिखाने की कोशिश करता है तो सामान्यतः उन लोगों द्वारा सामने किए जा रहे व्यवहार और मन में चल रहे विचार में क्या अंतर लगता है? इस पे सोचिए। आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई मोमेंट आया होगा जब आपके सामने भी ये सिचुएशन रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन
5 और लास्ट क्वेश्चन है ये, कोई हमारा सच्चा सम्मान कब करता है फ्रेंड्स? जब हमारे पास उससे अधिक या बड़ी वस्तुएं होती हैं, या जब हम उसके किसी काम आते हैं? इस पे सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये लाइफ से जुड़े क्वेश्चन है। डेली लाइफ में ये चीजें फेस करनी पड़ती है, ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो इस पे सोचिए, विचार करिए कि एटलीस्ट आप ये काम ना करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।